नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। एचआईवी एक ऐसी समस्या है जिस पे लोग खुलकर बात नहीं करते हैं और अगर इसको लेकर अगर कोई बात करता भी है तो चोरी छिपे बात करते हैं। और तब क्या हो जब ये किसी को हो जाए और ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों एचआईवी पॉजिटिव होते हैं तो क्या फ्यूचर में या फिर जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या पॉजिटिव हो सकता है एचआईवी। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले। हमारे साथ डॉक्टर सारिका रॉय मौजूद है, बिहार की चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहिबा, एचआईवी पे कोई बात नहीं करता है और बात होती भी है तो गुपचुप तरीके से होती है। ऐसे में एक केस जो आपके हॉस्पिटल में भी देखने को मिला है, जो दोनों पति पत्नी जो है एचआईवी पॉजिटिव हैं और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो लोगों की धारणा है उस पे आप कुछ बताएं। देखिए, पहले तो द इंसिडेंस ऑफ एचआईवी तो बहुत घट गया है पिछले कुछ सालों में। उसके लिए हम मीडिया को, सरकार को, सबको हम धन्यवाद देंगे और कंग्रेचुलेट भी करेंगे। जितने केसेस हम लोग को पहले एचआईवी के मिलते थे उससे उसके अपेक्षा बहुत कम केसेस मिलते हैं। दूसरा, एचआईवी में बहुत आगे रिसर्च के कारण और मेडिसिन्स के कारण जो वायरल लोड है वो भी कंट्रोल में आने का अब संभावना है और हो रहा है। पहले हमको याद है कि जब बेलगाम में मेरे फादर जो हॉस्पिटल बनाए हैं वहाँ पे एचआईवी के केसेस जब आते थे तो एकदम कोई उसको छूना नहीं चाहता था, कोई डॉक्टर उसको छूना नहीं चाहता था। एंड मेरे फादर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, क्योंकि वो बोलते थे आखिर वो भी इंसान है और उसको जीने का अधिकार है, और अल्टीमेटली अगर उसको बच्चा होना है तो वो कहाँ जाएगा, वे विल दैट पेशेंट गो। कहीं पे भी दुनिया में अगर उसकी डिलीवरी होगी, जिस साधन से, जिस तरीके से, जिस सेफ्टी से अपने आप को बचाते हुए अगर आप लोग मरीज़ को हेल्प कर सकते हैं, बस फियर फैक्टर के कारण किसी मरीज़ को ना बोल देना, ये मेरे अंदर जज्बा लाने वाले मेरे फादर ही हैं। और वहीं से हम लोग ये सब सीखे, जो टेक्निक्स है, डॉल्फिन नोज नीडल होते हैं, इंजेक्शंस, नीडल्स जो स्टिच करने के लिए, जो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। सो देयर आर मेथड्स कि हम लोग को एचआईवी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करना है, अपने आप को अवेयर करना है, डॉक्टर्स को उन लोगों का इलाज करना है, अपने आप को और अपने टीम को प्रोटेक्ट करते हुए। ये जो पेशेंट आपके यहाँ आए हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। आप तो खुद शायद उनका इंटरव्यू अभी लिए ही हैं। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट केस। एचआईवी के काफ़ी पेशेंट्स का हम लोग यहाँ पे डिलीवरी करवा चुके हैं इन द पास्ट विद फुल प्रिकॉशन। आइसोलेटेड रूम रहता है, सेपरेट स्टाफ रहता है, सब प्रिकॉशंस स्टाफ लोग लेते हैं, उसके किट्स आते हैं। तो सारे प्रिकॉशंस लेते हुए हम लोग, और भगवती का नाम लेते हुए, इंसान कोशिश करता है कि उस पेशेंट का कल्याण हो। मैम, एक बात जो आपने भी बताया और जो धारणा जो देखने को मिलती है कि एचआईवी का पेशेंट है, इससे दूरी बना के रखना है, या फिर बच्चा जो है, बच्चा क्या स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, इस पे भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ एचआईवी प्लेसेंटा के थ्रू तो ज़रूर होता है, पर अगर अच्छे से इलाज किया जाए, वायरल लोड मरीज़ का कम कर दिया जाए, जितना वायरल लोड कम होगा उतना चांसेस कि बच्चे को ट्रांसफ़र हो, उतने चांसेस बच्चे को कम होते हैं। जो बच्चा अभी हुआ है, जन्म लिया है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो वो एचआईवी नेगेटिव ही है। अच्छा, ये जो पेशेंट है उनसे हम लोगों ने बात की तो वो सिजेरियन बेबी हुआ है, तो वो सिजेरियन में किसी तरह की कोई तकलीफ आई? देखिए, कायदे से एचआईवी के लिए जो शुरुआत में, जब, क्योंकि ये नई बीमारी थी, अब तो खैर पुरानी हो गई है, तो शुरू में जो हम लोग की पढ़ाई की गई थी वो ये थी कि सिजेरियन, मतलब एचआईवी पेशेंट्स को इलेक्टिव सिजेरियन करना चाहिए। कारण ये है कि जब हम इलेक्टिव सिजेरियन कर रहे हैं तो हम पहले से तैयार रहते हैं, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड, योर टीम इज़ प्रिपेयर्ड, यू आर प्रिपेयर्ड। वो इंस्ट्रूमेंट्स, जो गैजेट्स यूज़ होते हैं, वो सब आप पहले से तैयार करते हैं, और बहुत विदाउट दैट पैनिक इन यू, है ना, एकदम फियरलेस आप एंटर करते हैं प्लान्ड वे में, एंड यू सेफली कम आउट ऑफ द ओटी विदाउट गेटिंग नीडल प्रिक्स एंड गेटिंग इन्फेक्टेड। ये एक धारणा उस समय थी कि सिजेरियन इलेक्टिवली करना चाहिए, परंतु इस पेशेंट के लिए, क्योंकि उसका वायरल लोड बहुत कम था, वी डिड ट्राई फॉर नॉर्मल, बट वो नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली, और उसका पहला बच्चा सिजेरियन से भी था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रायल नहीं दिए थे उसको, थोड़ा बहुत हम लोग नॉर्मल का ट्रायल दिए थे। एंड अगर वो इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाती तो रात बेरात हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, सामान नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तो आई वुड बी पुटिंग नॉट ओनली माई सेल्फ बट ऑल्सो मेरा जो टीम मेरे साथ काम कर रहा है, उन सब को एट रिस्क हम लोग डालते, इसलिए उनको वी प्लान अ सिजेरियन फॉर दिस पेशेंट।
तो आपने जानी मानी सारिका रॉय को सुना है, जिन्होंने हमारे साथ इसको लेकर जानकारी साझा की। अब चलिए जो पेशेंट है उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी क्या राय है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जब उन्हें एचआईवी हुई, वो क्या सोचते थे जब डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर सारिका रॉय के पास आए तो उनका क्या रिएक्शन था, डॉक्टर ने कैसे बात किया, तमाम जानकारी वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बच्चा कैसा है? स्वस्थ है एकदम। स्वस्थ है? एकदम। कैसा लगा जब बच्चे का फेस जो है पहली बार देखा, आपके पास आपका बच्चा था? बहुत अच्छा लगा। स्वस्थ है अभी? अभी भी वो स्वस्थ। सर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या उम्मीद थी ऐसे सब कुछ जो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है? जैसा कि लगा, हमने पहले डॉक्टर तेजस्वी के पास दिखाया, फिर हिमांशु सर से, फिर सारिका मैम से कंसल्ट किया। जो हमारा अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा, मतलब इन सीमलेस मैनर हमारा एंड टू एंड एग्जीक्यूशन हुआ एंड उसके बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला एंड फ्रूटफुल है। एंड मैं थैंक भगवान को भी कहता, और ये तीनों मेरे लिए गॉड है इस पृथ्वी पे, जो कि मेरे को इस तरह का मौका दिए। एक तरह से होता है ना कि आपको एक लगता है कि आप होप खो दोगे, लेकिन फिर भी चांस दिया इन लोगों ने और मुझे उत्तेजित कि हाँ कि आपका हो सकता है और यू कैन ऑल्सो ट्राई, आपको बेटर मतलब आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा एंड यू कैन मतलब आपका जो नॉर्मल पर्सन की तरह आप सिमिलर काइंड ऑफ आप लिविंग स्टेटस जी सकते हो। बहुत बार लोगों में जो धारणा होती है कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं होगा, बच्चा भी कहीं ना कहीं से पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, तो उस तरह से हमने डॉक्टर से एंड टू एंड मतलब फ्रॉम 2020 जब से भी हमने है पूरा मतलब हमने कंसल्ट के साथ मतलब फॉलोअप के साथ रेगुलर एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हमने वो फॉलो किया। और उनके प्रिस्क्रिप्शन में इफ़ ही से कि नो तो वी विल कि हाँ नहीं हमें, बट ही सेड कि हाँ देयर इज अ चांस एंड देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू मीन्स टू इन्फेक्ट अ चाइल्ड, तो देन वी हैव टेकन अ चांस। एक पिता बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मतलब नहीं सोचा था कि इस टाइप, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और एक बार ये जो मतलब डॉक्टर से मिलते रहने का जो प्रोसेस है वो कब कब आपने फॉलो किया, जो जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया? हमें पहले तो दिवाकर तेजस्वी उन्होंने सजेस्ट किया, हमारे लगभग 2-3 साल तक ट्रीटमेंट चला एंड आफ्टर दैट ही सजेस्टेड कि इफ़ यू वांट टू कंसीव देन हिमांशु मीट हिमांशु, ही इज अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट एंड ही इज आल्सो एक्सपर्ट इन दिस काइंड, ही मीन्स ही विल सपोर्ट यू इन दिस भी। सो आफ्टर दैट वी हैव कंसल्टेड डॉक्टर हिमांशु, ही हैव सपोर्टेड मीन्स for approx 1 year means for conceiving we have हमने उनके साथ मतलब मिलते रहे हैं, उन्होंने सलाह दिया ऐसा करो ऐसा करो, फिर आफ्टर दैट वी हैव टेकन मेडिसिन एंड आफ्टर दैट वी कंसीव। आफ्टर दैट उन्होंने 4 मंथ तक हमारा ट्रीटमेंट किया एंड देन ही रेफर टू सारिका मैम एंड आफ्टर उसके बाद हम सारिका मैम जब भी डेट देती थी हाँ मीन्स ईच मंथ में, तो हम सारिका मैम से मिलते थे, जैसा वो कहती थी जो भी मेडिसिन चल रहा था अकॉर्डिंग टू दैट हम दे रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में उन्होंने नॉर्मल के लिए भी किया, लेकिन नॉर्मल के लिए क्योंकि फर्स्ट हमारा जो 6 years बिफोर मतलब सिजेरियन से हुआ था, दैट्स वाई उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक चांस लो, बट आफ्टर दैट हमने चांस लिया भी 2 दिन तक नॉर्मल के लिए, बट स्टिल उनके स्टिचिंग के प्रॉब्लम की वजह से वी हैव टू डू द सी सेक्शन के थ्रू हमें डिलीवरी कराना पड़ा। पेशेंट और डॉक्टर सारिका मैम के बीच कैसा रिलेशन था? देखो डॉक्टर सारिका मैम के साथ बहुत अच्छा, मतलब जब भी हम उनसे मिलते थे उन्होंने पहला सब बोलते थे जय माता दी, जो हमें बहुत मतलब एक एनर्जी डालता था और लगता था कि हाँ मतलब एक डॉक्टर जो है एक पेशेंट को इस तरह से ट्रीट कर रहे, मतलब उस तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी कि आप उस नेगेटिव व्यू में ना जाके आप पॉजिटिव फीलिंग्स लो, तो वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आता था कि आप इस टाइप के सिचुएशन और आपको एक पॉजिटिव फीड्स मिल रहे हैं मैडम से या डॉक्टर से जो कितने सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको बहुत मतलब जो होता था ना अंदर से खुशी होती थी। तो आपने सुना कि पेशेंट ने अपनी पूरी एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।